हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बेसिस पे स्पीकर ने कुछ आर्ट फॉर्म के बारे में आपको बताया है ना, इस चैप्टर में। तो हमको उस बेसिस पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। कॉलम दिया गया है, नेम ऑफ द चाइल्ड, सेकंड में स्टेट का नाम, थर्ड में आर्ट फॉर्म्स का नाम और थिंग्स नीडेड, यानी कि इस आर्ट को बनाने में किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। फर्स्ट नेम है आकांक्षा। आकांक्षा जो थी वो उत्तराखंड से थी। उसने आइपन आर्ट के बारे में बताया था, और ये जो आर्ट था वो गेरू राइस फ्लोर पेस्ट से बन रहा था। ठीक है, यानी इसकी आवश्यकता हो रही थी। प्रिया रंजन जो थी ये उड़ीसा से थी। इसने ढोकरा आर्ट के बारे में बताया था, और ये जो ढोकरा आर्ट था वो क्ले, ब्रास स्क्रैप, वैक्स फायर, इन चीज़ों से इसको बनाया जाता है। चित्रा जो थी वो केरला से थी, और इसने जिस आर्ट फॉर्म के बारे में बताया उसका नाम था कोकोनट शेल क्राफ्ट। और कोकोनट शेल क्राफ्ट को बनाने में हमको कोकोनट शेल, सैंड पेपर और वुड पॉलिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, बालामूर्ति ये जो बच्चा था ये आंध्र प्रदेश से था। इसने कोंडापल्ली नाम के आर्ट के बारे में बताया, और कोंडापल्ली को बनाने में हमको मक्कू, सैंड, डस्ट, ऑयल एंड वाटर कलर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लेटेस्ट थिंग्स एंड रिफ्लेक्ट। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कुछ ब्लैंक सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको फिल करना है। जिसमें ए है द डिज़ाइन फॉर आइपन आर टेकन फ्रॉम कल्चर एंड ट्रेडिशन। सेकेंड का हो जाएगा ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है। सी का हो जाएगा सॉफ्ट वुड, मक्कू एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का। इन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज आकांक्षास फैमिली मेक आइपन। आकांक्षा की जो फैमिली है वो आइपन क्यों बनाती है। आंसर लिखेंगे आप, आकांक्षास फैमिली मेक्स आइपन बिकॉज इट इज़ देयर फैमिली ट्रेडिशन। ये उसके परिवार का परंपरा है। एंड इज मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन। और इसको फेस्टिवल, त्योहारों और स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। आंसर आप लिखेंगे, इन ढोकरा व्हेन द क्ले मोल्ड इज हीटेड द वैक्स इनसाइड मेल्ट। अंदर जो है वैक्स पिघल जाता है, कम आउट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन इन द टॉय मेड ऑफ बालामुरालीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। ओके, जो बालामुरालीज के जो विलेज में जो बनने वाले टॉय हैं और कोकोनट सेल से जो बन रहे हैं केरला में जो कि बनाया जा रहा है कोकोनट शेल क्राफ्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर होगा बोथ द टॉय फ्रॉम बालामुरालीज विलेज एंड द कोकोनट शेल क्राफ्ट ऑफ केरला आर हैंडमेड। ठीक है, दोनों ही जो चीज़ें हैं, बालामुरालीज के विलेज में बनने वाले टॉयज़ एंड केरला में बनने वाले कोकोनट शेल क्राफ्ट, ये दोनों ही हैंडमेड है एंड यूज़ नेचुरल मटेरियल। और दोनों ही को बनाने में नेचुरल मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। दे बोथ रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट। ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या दिखाते हैं ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट, यानी पारंपरिक इंडियन, भारतीय कला को। ओके बच्चों, लेटेस्ट लर्न के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया रंजन, चित्रा एंड बालामुराली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स इन देयर स्टेट्स आर मेड। उन्होंने बताया कि जो उनके स्टेट का जो आर्ट है वो किस तरह से बनाया जाता है। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। उन्होंने एक ऑर्डर में कुछ वर्ड बोले हैं, कुछ शब्दों के बोले हैं जो इसको बनाने में कि किस तरह से इस आर्ट को यूज़ किया जाता है। दोज वर्ड आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। वो वर्ड जो हैं, जब वो अपने आर्ट के बारे में बता रहे थे तो कुछ वर्ड का यूज़ कर रहे थे कि पहले हम इसका यूज़ करते हैं, देन इसका यूज़ करते हैं, और उन वर्डों को दिया गया है नीचे बॉक्स में। अब आपको देखते हैं क्या करना है। जैसे टू बिगिन, फर्स्ट, देन, हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं स्कूल जाते समय किस तरह से रेडी होता हूँ, तैयार होता हूँ। फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर। ठीक है, पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, शावर लेता हूँ। नेक्स्ट आई वियर माई स्कूल ड्रेस, उसके बाद मैं अपने स्कूल ड्रेस को पहनता हूँ। देन फिर आई ईट माई फूड, मैं अपना भोजन खाता हूँ या नाश्ता। आफ्टर दैट, इसके बाद आई वियर माई शूज़, उसके बाद मैं अपने शूज़ को पहनता हूँ। फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट फॉर होम, और अपना बैग लेता हूँ और घर से निकल जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट।
हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से है और एक एक अपने स्टेट का वो आर्ट फॉर्म के बारे में बताता है, ठीक है। तो व्हेन दे स्पीक दे यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब वो बोलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट शोज समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली, यानी कि ये शो करता है, ये दिखाता है कि जो भी आर्ट है वो पहले भी बनाया जा रहा था और अभी भी बनाया जा रहा है, यानी कि वो काम जो है, कोई भी काम वो रेगुलर हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस, इसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, है ना। जो काम, जो भी वर्क है वो रेगुलर बेसिस पे जब होता आ रहा है, यानी पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो इस टेंस को बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस, ठीक है। विथ ही, शी एंड इट, एस और ईएस इज यूज विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें? ये बोला जा रहा है कि ही, शी और इट, इसमें जो वर्ब है उसमें हम एस और ईएस को यूज़ करते हैं, जो शो करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। मेक 5 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है। हमको 5 सेंटेंस बनाने हैं, जो टेबल हमको नीचे दिया गया है। यूज़ एस ई एस वेन एवर नेसेसरी, आपको एस और ई एस यूज़ करना हो जब भी नेसेसरी हो, जब भी आवश्यकता हो। 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको नीचे और बाकी आपको बनाने हैं, ठीक है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं। और वर्ब्स आपको पता है, आस्क, नो, टेल, ड्रॉ, मेक, प्रैक्टिस, स्पीक। तो उसके बाद एक एक सेंटेंस जो है हमको इन सेंटेंसेस का यूज़ करना है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस बना है, आई नो, ये से मैच हुआ है, आई नो हाउ टू डांस, मैं जानता हूँ कि कैसे डांस किया जाता है। वी प्रैक्टिस स्पेलिंग ऑन फ्राइडे, इट का हो जाएगा इट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट के साथ हमने ड्रॉज का यूज़ किया, ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यू आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा शी मेक्स पेंटिंग इन फ्री पीरियड, हमने मेक में एस को ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। शी मेक्स पेंटिंग इन फ्री पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, दे का हो जाएगा दे टेल अ स्टोरी एवरी डे, ओके। दे का दे टेल अ स्टोरी एवरी डे, इट का इट ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड यू आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, वी प्रैक्टिस स्पेलिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है बच्चों। मतलब इसमें जो है ना, हमको आई यू वी दे, इनके साथ हम अपने वर्ब में एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन जब हमारा सेंटेंस जो है, हमारे जो सेंटेंस जो है वो ही, शी, इट से स्टार्ट होता है, तो हम अपने उस सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ करते हैं। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता, जो गक्कड़ भरता के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको पढ़िए, एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो, और जो नोट दिया गया है नीचे उसको आपको कंप्लीट करना है। रेफर टू पेज 162 फॉर ट्रांसक्रिप्ट के लिए 162 पेज को पढ़िए, ठीक है। इस यूनिट के लास्ट पेज पे 162 पेज पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, आपको उसको रीड करना है और उसी के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को करना है। जिसमें फर्स्ट है नेम ऑफ द स्पीकर का क्या नाम था, तो सुनील नाम था। सेकंड का द टाउन ऑफ द स्पीकर जो था वो किस टाउन से था, जबलपुर के टाउन से था। सी का है द स्टेट ऑफ बिलोंग टू, किस स्टेट से बिलोंग था जबलपुर, तो मध्य प्रदेश। एंड द नेम ऑफ द फूड आइटम का क्या नाम था, गक्कड़ भरता। एंड ई का है वेजिटेबल रोस्टेड फॉर भरता के लिए कौन कौन से वेजिटेबल्स को रोस्ट किया जाता है यानी भुना जाता है, तो ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ लिसन टू डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक द गक्कड़ भरता। आपको एक बार फिर से ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना है और उसी के बेसिस पे इन क्वेश्चन को फिल करना है। फर्स्ट है टू मेक गक्कड़, आपको गक्कड़ बनाना है। तो गक्कड़ कैसे बनती है, मेक बॉल्स ऑफ, बॉल किसकी बनी होती है, व्हीट की बनी होती है। डो एंड रोस्टेड देम ऑन हाई हीट, और हाई हीट पे जो बॉल होते हैं व्हीट की बनी हुई उनको रोस्ट किया जाता है, यानी सेका जाता है या फिर भुना जाता है। सेकेंड को टू मेक भरता बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, भूनते हैं किसको, ब्रिंजल को, एंड टोमेटोज, एंड गार्निश विथ चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट। थर्ड का है टू सर्व क्रम्बल ऑफ गक्कड़ को तोड़ करके
पुट सम भरता, उस पर कुछ भरता को रखते हैं ऑन इट एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी, और उस पर 1 चम्मच घी डालते हैं। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, ओके, स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फ्रॉम योर रीजन, इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरीज, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, रिमेंबर टू इंक्लूड, ओके। सो बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं वहाँ का जो भी लोकल आर्ट है उसके बारे में आपको बताना है। इस सेंटेंस को स्पीक करते समय, बोलते समय आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, व्हाट थिंग्स टू डू दे नीड फॉर इट एंड हाउ डू दे मेक प्रेजेंट इट प्रेजेंट। ओके बच्चों, लेट अस स्पीक के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, कैसे हम बोलेंगे किसी भी सेंटेंस को, एक अपने लोकल आर्ट के आर्ट फॉर्म को किस तरह से हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है। ओके, द नेम ऑफ द आर्ट ऑफ द रंगोली, रंगोली के बारे में बताया जा रहा है। रंगोली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, इट इज़ मेड यूजिंग राइस फ्लोर, ये जो है राइस फ्लोर से बनाया जाता है, कलर पाउडर से बनाया जाता है एंड फ्लावर्स एंड चॉक से बनाया जाता है। पीपल मेक रंगोली ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, लोग जो होते हैं रंगोली बनाते हैं अपने घर के सामने फ्लोर पे, ज़मीन पे, ठीक है। इट इज़ मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल त्योहारों के टाइम बनाया जाता है, जैसे कि लाइक दिवाली एंड स्पेशल ओकेशन। रंगोली इज़ मेड बाय ड्राइंग ब्यूटीफुल डिज़ाइन, रंगोली को बनाया जाता है ड्रॉ करके ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड फिलिंग देम विथ द कलर एंड फिलिंग देम विथ कलर्स, और उसमें कलर्स को भरा जाता है, फिल किया जाता है। इट शोज़ हैप्पीनेस, वेलकम एंड क्रिएटिविटी, ये शो करता है खुशियों को, वेलकम को और क्रिएटिविटी को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, यूज़ द गिवन वर्ड, इसको किस तरह से हम वर्ड देंगे, इस तरह से तो आप इसको बोलेंगे, और कैसे इसको वर्ड में आप लिखेंगे, आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड रंगोली, ठीक है, एंड दे नीड राइस फ्लोर, कलर्स, फ्लावर्स एंड चॉक, टू मेक इट फर्स्ट द फ्लोर इज़ क्लीन प्रॉपरली, सबसे पहले हम फ्लोर को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं अच्छे से प्रॉपरली। आफ्टर डैट, इसके बाद द डिज़ाइन इज़ ड्रॉ ऑन द फ्लोर, उसके बाद डिज़ाइन बनाते हैं फ्लोर पे। नेक्स्ट, कलर्स आर फिल्ड केयरफुली इन द डिज़ाइन, और ध्यान से कलर्स को उस ड्रॉ की हुई डिज़ाइन में फिल करते हैं। देन फ्लावर आर यूजिंग टू डेकोरेट इट, और उसके बाद फ्लावर से इसको डेकोरेट करते हैं। एट लास्ट द रंगोली लुक्स ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, और लास्ट में जो रंगोली हमारी है वो बहुत ही सुंदर और कलरफुल दिखती है। ओके, लेट अस राइट में देखते हैं, यू हियर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट, आपने सुना कि बच्चे जो है डिफरेंट स्टेट के हैं और अलग अलग आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं। डिस्कस इन पेयर, आपको पेयर में डिस्कस करना है। विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आर्ट जो है पसंद आया। नाउ राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है विथ 5 सेंटेंस, गिवन योर रीज़न फॉर लाइकिंग यू, किस वजह से आप इसको, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये आर्ट फॉर्म पसंद आया, उसका रीज़न भी लिखना है। ये आपको खुद ही करना है बच्चों। ओके बच्चों, लेट अस एक्सप्लोर में देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार, बिहार का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है मधुबनी। द आर्टिस्ट यूज़ नेचुरल कलर, आर्टिस्ट जो है इसमें नेचुरल कलर यूज़ करता है इसको बनाने के लिए। ऑन द वॉल, दीवार ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउस, ये अपने घर की दीवारों पर इसको बनाए जाते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं इनको अपने घर के दीवारों पर बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज़ नेचुरल कलर एज गिव बिलो, ठीक है, आपको यूज़ करना है नेचुरल कलर जो नीचे दिया गया है। ओके, इस पेंटिंग में आपको कलर करना है जो कि आपको स्वयं करना है। येलो फ्रॉम हल्दी, येलो कलर यूज़ करने के लिए आप हल्दी का यूज़ करेंगे। ग्रीन लीव्स का यूज़ करेंगे, पत्तियों को पीस करके उनसे जो भी रस निकलेगा उसका यूज़ करके आप ग्रीन कलर करेंगे इसमें जहाँ जहाँ भी पत्तियाँ बनी होंगी। रेड फ्रॉम रेड फ्लावर, गेरू, सिंदूर, रेड कलर बनाने के लिए आप गेरू का यूज़ कर सकते हैं, सिंदूर का यूज़ करते हैं, या फिर किसी रेड के फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज कलर के लिए ऑरेंज फ्लावर का यूज़ करेंगे। ब्लू जो है नील इंडिगो पाउडर, ठीक है, ब्लू कलर के लिए नील या फिर इंडिगो पाउडर का यूज़ करेंगे। ओके, ये जो मधुबनी पेंटिंग दी गई है इसको आपको खुद ही करना है। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स डन हो गए हैं। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and thank you so much for watching this video.